वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। मेरी आवाज वीडियो सभी को ठीक आ रही है? थैंक यू सो मच। स्वागत है आप सभी का दोस्तों, आज के इस बहुत इंपॉर्टेंट मॉर्निंग सेशन में। आज का सेशन बहुत ही ज़रूरी और बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। उसके लिए कैमरा ऑन कीजिए क्योंकि सेशन स्टार्ट हो चुका है और आपके कैमराज ऑन चाहिए। जिनके कैमरा बंद है भाई, उनके रिक्वेस्ट है कि आप दूसरे सेशन में ज्वाइन करें, तो यहाँ पे ज़्यादा बढ़िया रहेगा। यहाँ उन लोगों को बैठने दें जो कैमरा ऑन करके सीरियसली सीखना चाहते हैं, और अपने लिए बढ़िया सी क्लैपिंग कीजिए जो सुबह सुबह तैयार होकर सीखने के लिए बैठे हैं। और उन लोगों के लिए स्पेशल क्लैपिंग जो आज पहली बार इस सेशन में ज्वाइन हुए हैं। इस वेलनेस क्लब में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं और आपसे प्रॉमिस करते हैं जिन फिटनेस गोल्स के लिए आज आप यहाँ पर आए हैं, बहुत ही जल्द वो सब पूरे होंगे। और अगर आपने सेशंस को कैमरा ऑन करके फुली अलर्ट होकर अटेंड किया, जो भी यहाँ बताया जाएगा उसको नोट डाउन किया और अपनी लाइफ में अप्लाई किया, तो आप अपनी ह्यूमन बॉडी के सबसे बड़े डॉक्टर बन जाएंगे। क्या खाना पीना चाहिए, क्या लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्या माइंडसेट होना चाहिए, कैसे खुद को और अपनी फैमिली को एक हेल्दी एक्टिव लाइफस्टाइल देना है, ये सारी नॉलेज आपको यहाँ पे दी जाएगी। मेरा नाम जसबीर भल्ला है, मैं लुधियाना पंजाब से हूँ। इस सिस्टम में आया था वाइफ की हेल्थ के लिए। वजन ज़्यादा बढ़ने से बहुत सारी कॉम्प्लिकेशंस आई, थायराइड बहुत ज़्यादा हुआ, सर्वाइकल पेन काफ़ी ज़्यादा थी और कैंसर तक हुआ। जब इसका इलाज करवाया तो काफ़ी साइड इफेक्ट्स थे। चलने फिरने में दिक्कत थी, बोलना सुनना मुश्किल में था, 14 गोलियां रोज की खानी पड़ती थी। इन सब का कारण था बॉडी में फैट का ज्यादा होना। तो उसे कम करने के लिए बहुत कुछ ट्राई किया। गर्म पानी, नींबू पानी, जीरा पानी, खाना कम कर दो, वर्कआउट बढ़ा दो। इन सभी बातों से थोड़ा बहुत वजन कम होता भी था, दोबारा बढ़ जाता था। तब इस सिस्टम से जुड़े, बॉडी को पूरा पोषण मिला और लाइफस्टाइल चेंज करके अमेजिंगली 21 kg यानी 21 किलो अपना वजन कम किया और इससे रिलेटेड इश्यूज ठीक हुए। फिर मेरी बेटी ने इसी सिस्टम से अपना 12 किलो वजन कम किया। मैं अंडरवेट था, इनडाइजेशन जैसी समस्याएं मुझे काफी देर से थी। इसी न्यूट्रिशन को मैंने अडॉप्ट किया और अपने इश्यूज ठीक करते हुए मैंने अपना 8 किलो यानी 8 kg वेट बढ़ाया है। लाइफ बहुत ही बढ़िया हो गया दोस्तों। आज बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक, अपने दिन को कैसे प्लान करना हेल्दी वे में। देखो एक बात देखो, प्लानिंग बहुत जरूरी है जो जिंदगी में किसी भी चीज की हो। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, उस लाइन को लिखिए। एन इडियट विद अ प्लान इज बेटर देन ए जीनियस विदाउट प्लान। अगर किसी जीनियस के पास बहुत दिमाग है, उसका बहुत शार्प आइड है, लेकिन उसके पास कोई प्लान ही नहीं है, तो वो कुछ नहीं कर पाएगा। बल्कि एक आदमी शायद मंद बुद्धि हो, लेकिन उसके पास प्लान है तो वो बहुत कुछ कर जाएगा। जिंदगी में कुछ भी हो, वी हैव टू प्लान दिस थिंग्स। और ये दिन को कैसे प्लान करना है, पूरे दिन को। देखो इसमें चार चीजें होती हैं दिन में हमारे। देखो पहली बात, सोना कब और जागना कब। सोना कब और जागना कब, ये टाइम सबसे पहले। इसको रेस्ट एंड रिकवर पीरियड भी आप बोल सकते हो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट। दूसरा, क्या खाना पीना और कब खाना पीना। क्या खाना पीना और कब खाना पीना। बिना टाइमिंग के अगर सही चीज भी उपयोग की जाए तो वो भी नुकसान करती है, ये बात ध्यान में रखिएगा। क्या खाना, कब खाना। और तीसरा, वर्कआउट, फिजिकल एक्टिविटी कब करनी और कितनी करनी और कैसे करनी। तीसरा हमारी फिजिकल एक्टिविटी आती है, कब करनी, कितनी करनी, कैसे करनी। ठीक है। और चौथा पॉइंट, क्या करना और कब करना। अपने आप फाइनेंशियली ले सकते हैं, आपका वर्क शेड्यूल जो है, इन सभी बातों में एक्स्ट्रा सभी एक्टिविटीज आ जाती हैं। तो ये चारों मुख्य चीजों को आज हमने समझना है। ठीक है। सबसे पहले आता है सोने जागने का समय। अब इसको ध्यान से समझना। हमारे आयुर्वेद में भी कहा गया है, चार चीजों पर हमारी सेहत और लाइफ निर्भर करती है। आहार, विहार, निद्रा एंड ब्रह्मचर्य। उसमें जो ये निद्रा आती है, नींद है, इसकी इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है। यूं समझ लो आप 33% जिंदगी का हिस्सा सो के निकालते हो, 33%। लेकिन इसी की वजह से जो बाकी 67% लाइफ है वो आदमी जी पाता है, उसको उपयोग कर पाता है। लिखिए, लाइन से लिखने वाली है कि आप 33% हिस्सा सिर्फ सोने से निकालते हो, इसकी वजह से 67% लाइफ का हम उपयोग कर पाते हैं बेस्ट वे में। दूसरा पॉइंट देखो, आपकी बॉडी एक क्लॉक की तरह काम करती है। बायोलॉजिकल क्लॉक होती है जिसको सर्काडियन रिदम बोलते हैं। सर्काडियन रिदम वो कुदरत ने बना के भेजी है। जैसे ही अंधेरा होने लगेगा, आपकी बॉडी में एक
हार्मोन बनने लगता है, उसको बोलते हैं मेलेटोनिन। जैसे ही हार्मोन बनता है आपको नींद आनी शुरू हो जाती है। वो अंधेरे में ज्यादा बनता है, इसलिए नेचर उस समय अंधेरा कर देती है। सारे पशु पक्षी पेड़ पौधे भी, बोला जाता है 7 बजे के बाद पानी मत दो, वो सो जाते हैं। संध्या में वो सो जाते हैं, सब सो जाते हैं। लेकिन इंसान ने उल्टा कर दिया, इसके सारी सेलिब्रेशंस शाम को शुरू होने लग गए। तो वो लाइट इजाद की गई, जब से ये लाइट इलेक्ट्रिसिटी डेवलप हुई, हम रात को भी जाग सकते हैं, रोशनी कर सकते हैं, तो वहां से सर्काडियन रिदम बिगड़नी शुरू हुई। तो इस वजह से हमें एक बात समझनी है कि नेचर को फॉलो आपको करना पड़ेगा। एक लाइन लिखो, आपको अपने हॉर्मोन्स को ओबे करना पड़ेगा, दे विल नॉट ओबे। आपकी बॉडी में जो हॉर्मोन्स बनते हैं, आपको उसके अनुसार अपने आप को ढालना पड़ेगा, वो आपके अनुसार अपने आप को नहीं ढालेंगे। ये नेचर का लॉ है। और बॉडी सबसे बढ़िया नींद पूरी करती है रात को 10 से लेके सुबह 4 बजे तक। आप 5 बजे तक सो, 6 बजे तक सो, इससे ज्यादा सोना भी गलत और इससे कम सोना भी गलत। 10 के बाद में जो जागना होता है ना, वो आपकी बॉडी के लिए डेट्रीमेंटल होता है, वो नुकसान करता है। 10 बजे के बाद बात सिर्फ आवर्स ऑफ स्लीप की नहीं है, टाइमिंग ऑफ स्लीप बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट। क्योंकि रात को 10 बजे के बाद 3 4 काम बॉडी शुरू करती है। लिखो, सबसे पहले रिपेयर शुरू होती है। वो सुबह 3 बजे तक रिपेयर करती है बॉडी, पहले 10 बजे शुरू हो जाती है। 10 बजे के बाद जितनी देर आप जाग रहे हो, वो आपका रिपेयरिंग प्रोसेस स्लो है, रोका हुआ है। 10 बजे एग्जैक्टली स्टार्ट हो जाती है आपकी बॉडी की रिपेयरिंग। दूसरा, बिल्डिंग जितनी होती है वो रात को 10 बजे बाद शुरू होती है। क्या बिल्डिंग? जितने अच्छे हॉर्मोन्स हैं और प्रोटीन्स हैं। कौन कौन से प्रोटीन, एग्जांपल देता हूँ आपको, जैसे ग्लोबुलिन है, आपका लीवर बनाता है इसको, इम्यूनिटी के लिए, मसल बिल्डिंग के लिए बड़ा जरूरी है। ये भी 10 बजे के बाद बनना शुरू होते हैं। जितनी एंटीबॉडीज हैं, एंटीजेंस हैं आपकी बॉडी में, WBC हैं, ये सब रात को बनने शुरू होते हैं 10 बजे के बाद गहरी नींद में। तीसरा लिखो, मसल बिल्डिंग। आपने जी भर के एक्सरसाइज कर ली, जी भर के न्यूट्रिशन ले लिया, लेकिन बॉडी सो नहीं रही, तो रिकवरी पीरियड है नहीं, तो मसल बनेंगे नहीं। इसलिए बहुत से लोग बड़ी मेहनत करते हैं मसल बिल्डिंग के लिए, लेकिन रिकवरी पीरियड नहीं देते, तो वो मसल नहीं बनते। अब आपने देखा होगा, जैसे जैसे आप इस जर्नी में आगे बढ़ रहे हो, नींद बढ़ रही है, बहुत नींद आने लगी। लोग कहते हैं सर हम पहले नींद की गोली लेके सोते थे, अब भाई दिन में भी नींद आने लगी है, हम काम करते करते ऊँघने लगते हैं। कारण, आपकी मसल बिल्डिंग स्टार्ट हो गई है और आपकी बॉडी अब रेस्ट मांगती है। पहले आप प्रोटीन खाते ही नहीं थे, मसल बनते ही नहीं थे, और थकते तो मसल होते हैं। दिमागी थकावट पहले होती थी, अब शरीर थकने लगा तो नींद मांगने लगा। तो मसल बिल्डिंग प्रोसेस भी नींद में ही होती है। चौथा लिखो, डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस। जितनी बॉडी की गंदगी इकट्ठी होनी है, बाहर निकलने के लिए तैयार होनी है, वो सिर्फ रात को होती है। आपने एक अद्भुत बात नोट की होगी, जब भी आप सुबह उठते हो, हर तरफ से गंदगी निकलती। सबसे पहले बलगम से मुंह में निकलती है, यूरिन आया होता है बंदे को, और स्टूल पास करने की है, जिसको अर्ज टू पास द स्टूल, वो भी सुबह पास होती है। आंखों के साइड्स में आपने देखा गंदगी भी वहां पे आई होती है। मतलब सभी, कईयों को उबासियां आती हैं, इवन गैस पास होती है। सारी गंदगी सुबह सुबह बाहर, क्योंकि रात को बॉडी ने उसका मेटाबोलाइज करके वहां वहां पहुंचा दिया जहां जहां से वो निकलनी है। तो अगर रात को, कई बार नोट किया होगा, जो आदमी 6 बजे उठता है रेगुलर, उसको एक बार 2 3 बजे उठा दो, उसका सारा सिस्टम खराब हो जाता है। उस दिन उसका अच्छे से पेट भी साफ नहीं होता, और वो अजीब सा उलझन में रहता है। बाद में सोने पे भी पूरा नहीं होता, क्योंकि उसकी क्लॉक वो पूरी नहीं हुई। तो डिटॉक्सिफिकेशन भी रात को होती है। आगे एक और पॉइंट लिखो, जब आप दिन में इंफॉर्मेशन इकट्ठी करते हो ना, आपने कुछ सुना, कुछ देखा, कुछ पढ़ा, कुछ समझा, ये रात को ब्रेन आपका ना उसको जगह जगह पहुंचाता है जहां उसकी जगह है। आपके ब्रेन में अलग अलग हिस्से हैं, वो क्रिएटिव हिस्सा है, कोई स्टोरेज करता है, कोई आर्टिस्टिक है, कोई थोरेटिक है, सब अलग अलग हिस्से हैं। तो कहाँ कौन सी चीज को स्टोर करना है, ये वो रात को करता है। तो पढ़ाई किसी काम की नहीं होगी अगर समय से नींद ना पूरी हो। चेक करो, जो बच्चे देर रात तक पढ़ते हैं, उनसे ज्यादा उनके नंबर आते हैं जो जल्दी सो के सुबह जल्दी उठ के पढ़ते हैं। क्योंकि वो मेमोराइज करने का फायदा ही नहीं है जब तक आप उसको रिकवरी नहीं दे रहे। ब्रेन अपनी इंफॉर्मेशन को स्टोर नहीं कर पाएगा। आगे लिखो,
पेट के सारे अच्छे बैक्टीरिया जो डेवलप होने हैं वो रात को नींद में होते हैं। रात को जब आप सोते हो ना, अच्छा बैक्टीरिया सारी रात बनता है आपके गट हेल्थ गट में, और सुबह उठते हैं हम पी लेते हैं चाय। सर चाय के बिना तो हमारी नींद नहीं खुलती है। नींद तो पता नहीं मेरे को खुलती है कि नहीं खुलती है, लेकिन जितना अच्छा बैक्टीरिया रात को बना था वो सारा सुबह चाय की चुस्की के साथ ही खत्म। सुबह ही हमने जहर डाल दिया अपने अंदर। नींद के बिना बैक्टीरिया भी नहीं बनता। यहाँ पे एक क्वेश्चन आता है, सर नींद ही पूरी करनी है तो दोपहर को सो जाए, रात को 2 घंटे, सुबह 4 घंटे सो जाए, उसमें क्या डिफरेंस है? लिखो, दिन की नींद सिर्फ रेस्ट देती है, सिर्फ रेस्ट, रिकवरी या रिजुविनेशन नहीं देती। ये प्रूवन फैक्ट्स हैं, प्रूवन फैक्ट्स हैं। लिखो, दिन में सोने का समय या बच्चों का होता है या बुजुर्गों का होता है, मिडिल में कोई सोने की उम्र दोपहर को नहीं होती, क्योंकि रेस्ट चाहिए होती है। बस दोपहर की नींद रेस्ट देती है, ना तो नए सेल्स बनते हैं, ना रिजुविनेट करते हैं, ना रिकवरी होती है। एक और क्वेश्चन आता है कि नींद या तो नींद की गोली लेके जो नींद आती है उसमें क्या डिफरेंस है? देखो, वो बेहोशी है, नींद नहीं। एक होता है नर्वस सिस्टम को अराउज करना, एक होता है उसको सप्रेस करना। ये नशा है, नींद नहीं। लिखिए इसको, ये नशा है, नींद नहीं। शराब का नशा, गोली का नशा, ये नशे से नर्वस सिस्टम सप्रेस होता है, बढ़ता नहीं है। तो ये डिफरेंस होता है। इसलिए नींद नेचुरल वे में रात को 10 बजे से लेके सुबह 4, 5 या लास्ट 6 बजे तक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। दुनिया में कुछ भी हो जाए दोस्तों, सबसे पहले एक काम कर लेना, सोने और जागने का समय फिक्स कर। आधी जिंदगी इसी से बदल जाएगी। दूसरा पॉइंट, क्या खाना, कब खाना, कितना खाना, ये लिखो। दूसरा हमारा जो स्तंभ है वो होता है क्या खाना, कब खाना, कितना खाना। पहली बात, खाना वो है जो बॉडी को नरिश करे, ना कि भरे। भरना या नरिश करना, हमारी बॉडी एक मशीन है। हर मशीन दुनिया में एक तरह के फ्यूल से चलती है, दूसरे से नहीं। एलपीजी वाले में सीएनजी नहीं डाली जा सकती, पेट्रोल वाले में डीजल या घासलेट का तेल नहीं डाला जा सकता। लेकिन हम अपनी बॉडी के साथ यही करते हैं, हम इसको भरते हैं। बस इसको भर दो किसी भी चीज से, तो वो खाना नहीं है। बॉडी जो पोषण चाहती है इसको वो चाहिए, नरिशमेंट। द वर्ड इज नरिशमेंट, जो पोषण होता है। इसका मैं आपको सिंपल सा एक फंडा बताता हूँ। आपने कुछ खाना खाया, उसके बाद बॉडी अगर भारी हो रही है, आलस सा आ रहा है, जान ही नहीं है शरीर में, तो आपने गलत खा लिया। कौन सा खाना हल्कापन लाता है, एनर्जी बढ़ाता है, एसिडिटी या गैस नहीं बनती है, वो आपके लिए अच्छा। सिंपल बात। और नॉलेज लो आपकी बॉडी को क्या चाहिए और कब और क्यों चाहिए। जैसे एग्जांपल के तौर पे, नाश्ता क्यों जरूरी है। मैंने पीछे इसके ऊपर पूरा सेशन लिया था। नाश्ता आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट मील होता है, और हम उसको फ्रूट्स, सैलेड्स, पोहा, उपमा, ये लिखे पूड़ी भाजी पराठा, ये से पूरा करते हैं। फिर तो इससे भी महान है, वो कचौरी जलेबी से शुरू करते हैं। भाई पढ़ो उसके बारे में, नॉलेज लीजिए। सुबह सुबह बॉडी क्यों नाश्ता चाहती है? उसका नाम रखा है ब्रेकफास्ट। रात को जब आप सोते हो तो बॉडी खुद को रिपेयर करने के लिए, नए सेल्स बनाने के लिए सारा विटामिन, मिनरल, प्रोटीन, फाइबर, फैट यूज करती है। इसको 2 घंटे के भीतर वो सारा कुछ वापस चाहिए। इसलिए सुबह उठते ही 2 घंटे के भीतर आपको अपना ये शेक, जिसको बेस्ट मील ऑफ द वर्ल्ड है, ये पीना है। लिखिए इसको, 2 घंटे के भीतर। 5 बजे उठो तो 7 बजे, 6 बजे उठो तो हमारे साथ यहाँ पे हम पीते हैं इकट्ठे, इससे लेट नहीं। लिखो, बड़ा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। सुबह उठने के 2 घंटे भीतर अपने बच्चों को स्कूल जाने से पहले शेक जरूर पिला के भेजा करो। आप 3 महीने इसको फॉलो करके देखना, बच्चों की मेमोरी पावर, बच्चों की ग्रोथ, उनका एग्रेशन कैसे कंट्रोल होता है, चेक करना। बड़ा इंपॉर्टेंट, जो बच्चे नाश्ता नहीं करते उनकी मेमोरी भी वीक होती जाती है। हमेशा हमारे हर ग्रंथ में, इवन फॉरेन के साइंटिस्ट तक ने ये बात कही है कि जो सुबह का खाना है वो राजा की तरह, न्यूट्रिशन वाइज, न्यूट्रिशन वाइज राजा की तरह। ये नहीं कि बहुत ज्यादा, राजा की मतलब सारा न्यूट्रिशन पोर्शन में होना चाहिए। दोपहर का खाना एक आम आदमी की तरह, रात का खाना एक बैगर की तरह होना चाहिए। लेकिन हमने सब उल्टा कर दिया है। दिन में सुबह सुबह ऑफिस जाने की जल्दी, फटाफट से एक ब्रेड खा लो, चाय रस लेके भागो, रात को तसल्ली से खाएंगे।
हमने टोटल सिस्टम उल्टा कर दिया। सुबह तसल्ली से होता है, रात को थोड़ा सा कम। बड़ा इंपॉर्टेंट दोस्तों। इसके बाद 2.5 घंटे बाद बॉडी को कुछ हल्का चाहिए बस। एक पोर्शन साइज हमारा इतना है कि उसके 2.5 घंटे बाद भूख लगनी चाहिए। तब एक सर्विंग सैलेड की, सूप की या फ्रूट की आराम से आप ले सकते हैं। बट इस दौरान हाइड्रेशन प्रॉपर रहना चाहिए। फिर उसके 2.5 घंटे बाद हमें जोरों की भूख लगती है, तब हमारा लंच हो गया। लंच के साथ साथ सैलेड नहीं खानी। लंच के साथ सैलेड खाने में प्याज और मूली होती है बस। बाकी सब 20-25 मिनट पहले। सारी सैलेड खाना खाने से 20-25 मिनट पहले। अब कईयों के पास टाइम नहीं है सैलेड खाने का। एक्टिव फाइबर कॉम्प्लेक्स का एक बड़ा स्कूप पानी में डालो, 150-200 ml पानी में पी जाओ, सैलेड का काम हो गया। सैलेड इज मेंट फॉर फाइबर। तो फाइबर आपकी बॉडी में चाहिए, तो फाइबर का एक चम्मच आपने ले लिया, समझ लो आपने पूरी भर के प्लेट सैलेड की खा ली। उसके बाद आप खाना खाओ अपना। फिर 2.5 घंटे बाद भूख लगनी चाहिए। अगर लंच के 2.5 घंटे बाद भूख नहीं लग रही दोस्तों, तो आपने पोर्शन ज्यादा खा लिया। ये क्राइटेरिया है। तो आपने शाम को, फिर आपको भूख लगी है, सैलेड, सूप, स्प्राउट सैलेड, टोफू सैलेड, फ्रूट, कुछ भी ले सकते हैं इन चीजों में से। अच्छा स्नैक लेना है। इसकी निशानी फिर बताता हूँ, रात को 2.5 घंटे बाद फिर भूख लगेगी, तब फिर हमारा शेक। लिखो, शेक। आपको प्रोटीन अच्छी मात्रा में चाहिए दोस्तों। डरो मत, प्रोटीन बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं ना ज्यादा प्रोटीन लेने से गड़बड़ होती है, वो प्रोटीन का मतलब है 200 250 ग्राम से ज्यादा, और वो भी एक बार में ज्यादा। अभी तो आपका पूरा भी नहीं हो रहा प्रोटीन। 2 बार शेक पीते हो, उसमें 2-3 चम्मच भी प्रोटीन के डाल के लेते हो, फॉर्मूला वन के 3 या 4 भी डालते हो, शेक मेड के 1 या 2 डालते हो, फाइबर और बीटा हट डालते हो, चेक करो प्रोटीन गया है कितना। कुछ भी नहीं है दोस्तों, 30 ग्राम से भी कम है। और बॉडी को 32 ग्राम से कम तो एक बार में चाहिए होता है। इसलिए प्रोटीन भर के शेक आपको सुबह शाम का ले लिया। फिर रात को सोने से 1 घंटे पहले नाइट वर्क्स ले लिया। और अपनी सारी जो टैबलेट्स हैं, देखो टैबलेट ना बॉक्स ऐसा रखा करो। देखो हमारे पास पूरा डब्बा है। सुबह दोपहर शाम अलग अलग डब्बियां खोलोगे ना, तो आलस से आता है। जिसके पास नहीं है, आप अपने स्पॉन्सर से मांगिएगा, वो आपको इसको कैसे प्रोवाइड करना आपको बता देंगे, कहाँ से मिलता है। तो ये जरूरी। फिर न्यूट्रिशन हमें जानना चाहिए कि स्किन बूस्टर का क्या जरूरत है, प्रोबायोटिक की क्या जरूरत है, मल्टीविटामिन की क्या जरूरत है। वो आप इन सेक्शन में बैठ के समझते हैं, तो आपको ऑटोमेटिकली पता चलेगा कब खाना, क्या खाना और क्यों खाना। और स्पेशली स्टे हाइड्रेटेड। लिखो, स्टे हाइड्रेटेड। पानी हमेशा अपने पास रखा करो, और सबसे बेस्ट होता है किसी फॉर्म में फ्लेवर्ड पानी पीना है। पहली बात ये फ्रेश, दूसरा स्किन बूस्टर, तीसरा हाइड्रेट 24, चौथा एलो ड्रिंक डाल के फ्रेश, पांचवा नाइट वर्क्स। हमारा छठा शेक भी उसी में आता है। कई बार स्नैक के तौर पर भी आप शेक ले सकते हो, कुछ ना मिले ना, लिखो 2 फार्मूला 2 शेक मेट, या 3 फार्मूला 1 शेक मेट, या 3 फार्मूला 1 फाइबर। किसी भी तरह आप डाल के एक स्नैक के तौर पर भी इसको ले सकते हैं। कब खाना, क्या खाना, क्यों खाना। एक बात याद रखना, जब शाम का टाइम आता है ना, तब मैक्सिमम चीटिंग की संभावना होती है। उस समय अपने पास एक अच्छा खासा जो स्नैक्स होता है रखा करो। जैसे फॉक्स नट्स हो गए, ड्राई फ्रूट हो गया, फ्रूट हो गया, और रोस्टेड चना, या हमारा जो ये न्यूट्रिशन है जैसे मैंने बताया, हाइड्रेट, स्किन बूस्टर, नाइट वर्क्स। इस समय में नाइट वर्क्स और स्किन बूस्टर में प्रोटीन होता है, वो आपकी बॉडी में प्रोटीन भर के आपको सैटिस्फाइड फीलिंग भी देता है कि पेट भर गया। और स्प्राउट्स रख सकते हो, वेजिटेबल्स डाल के इडली भी आप ले सकते हो कभी कभी। ठीक है, तो ये होगा कब खाना, क्या खाना, कितना खाना। अगला पॉइंट लिखो। हमने पहले कहा नींद, दूसरा आहार, तीसरा वर्कआउट। वर्कआउट के बारे में आपको मैं सिंपल से एक फंडा बता देता हूँ। स्टेप काउंट किया करो। पर्टिकुलर जिम जाने की जरूरत नहीं होती, आप स्टेप काउंट करो। लिखो इस बात को। एक बार ज्यादा करने से थोड़ा थोड़ा बार बार करना मच बेटर है। चाइना में, बीजिंग में स्टडी हुई थी इस पे, कि जो बंदा 1 घंटा सुबह वर्कआउट करता है, उसका बीपी 2 घंटे तक मैनेज रहता है। जो आदमी 10-10 मिनट के ब्रेक देके करता है, उसका 6 घंटे रहता है। और जो 1-1 घंटे के ब्रेक देके करता है, उसका बीपी सारा दिन मैनेज रहता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। कीप योर सेल्फ फिजिकली एक्टिव।
दोनों बातों को समझना। वर्कआउट का मतलब होता है एक बार में हमने किया गया जो एक्सरसाइज है, वर्कआउट है, वेरी गुड, मच बेटर। लेकिन उससे भी बेटर है दिन भर में फिजिकली एक्टिव रहना। हम कुछ ना कुछ बहाना बनाएं अपनी फिजिकल एक्टिविटी का। जैसे आधा पौना घंटा हो चुका है अपने चेयर पे बैठे, उठो, एक फोन मिलाओ। फोन करने के बहाने पूरा चक्कर लगा गया जो बिल्डिंग में। वॉशरूम जाते हो थोड़ा दूर वाला सिलेक्ट करो कि एक दो फ्लोर आपको जाना पड़े। हम हमेशा पास का ढूंढते हैं, तो ये बहाने बनाने पड़ेंगे। पार्किंग वहां लगाओ जहां से कार दूर आती है। लिफ्ट को छोड़ो, अगर 5 माले जाना है तो उतरने में तो आप 5 माला उतर के भी जा सकते हो, चढ़ने में मुश्किल लगता है। 2 मंजिल लिफ्ट, 3 मंजिल पैदल चलो। तो बहाने बनाओ फिजिकली एक्टिव रहने के, बड़ा इंपॉर्टेंट। ग्रोसरी स्टोर घर से थोड़ा दूर रखो, जहाँ से सामान लेना है आपने, सुबह लेते हैं ना, हमारे मोहल्ले में होते हैं ग्रोसरी स्टोर, थोड़ा सा दूर रखो। फर्क 5-10 मिनट का पड़ेगा, पर आपकी फिजिकल एक्टिविटी पूरी हो जाएगी। जरूरत से ज्यादा नहीं, जरूरत से कम नहीं। ये बहुत ध्यान में रखना। इसका जब सेशन लूंगा मैं पूरा उसमें बताऊंगा। चौथा पार्ट आता है दिन को प्लान बाकी कामों के लिए कैसे करना है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान से समझना। पहली बात, एक दिन एक जिंदगी होता है, ध्यान रखना। एक दिन एक जिंदगी होता है। सुबह उठे, पूरा दिन जियोगे, रात को कुछ नहीं पता अगले दिन कौन उठेगा कौन नहीं। इसलिए 100% पोटेंशियल यूज करनी है अपनी। पहले तो ये प्लान करो, मेरा आज का दिन मेरे लिए बेस्ट होने वाला है। इस फीलिंग से उठो। इसलिए सबसे पहले उठते क्या करना है, एफर्मेशंस लिखो। एफर्मेशंस, जब अलार्म लगाते हो या नींद खुलती है तब अपने बारे में खूब अच्छा अच्छा सोचो। मैं बहुत बड़ा करने वाला हूँ, मेरा वो सपना पूरा हो गया है, और मैं यहाँ पे रेड कारपेट पे ये हो रहा है वो हो रहा है, ये मेरा घर बनाना तो ये घर बन गया, उसमें मैं लॉन में घूम रही हूँ, बाहर जिम में बैठ के क्या कर, जो आप विजुलाइज करो उस चीज को। बड़ा इंपॉर्टेंट 2 शब्द है इंग्लिश में, आई एम। ये इतने इंपॉर्टेंट वर्ड है ना, अगर इसको रटना शुरू कर दो और इसके बारे में अच्छा बोलना शुरू कर दो, सारी जिंदगी चेंज हो। जैसे आई एम रिच, आई एम कॉन्फिडेंट, आई एम बेस्ट, आई एम लवेबल, आई एम। जब उल्टा बोला, आई एम पुअर, मैं गरीब हूं, हो जाओगे। आई एम पेशेंट, आई एम सिक, आई एम इल, आई एम अलोन। सब कुछ जो जो आई एम शब्द बहुत इंपॉर्टेंट है। सुबह 5-10 मिनट पहले अफर्मेशन करो अपने साथ, सब अच्छा है। आई एम बोर्न टू विन, मैं जीतने के लिए बनी हूँ। अपने बारे में अच्छे अच्छे शब्द बोलना, सुबह 20-25 मिनट इस पे लगाओ। सेकंड पार्ट, हम मेडिटेशन करते हैं सुबह। आप जिस भी आप भगवान को मानते, जो आपकी पूजा विधि है, 20-25 मिनट इस लाइन में जरूर हो। मैं मेडिटेशन रेकमेंड करता हूँ, आप अपने हिसाब से जो अगर नाम सिमरन करते हैं कुछ भी करते हैं, 20-25 मिनट जरूर करो। सुबह के 2 घंटे अगर आपने सही से बिता लिए दोस्तों, सारा दिन बदल जाता है। एक ना बुक की समरी है यूट्यूब पे, कि 7 हैबिट्स ऑफ बिलियनर्स, 7 आदतें बिलियनर्स की। इसको ना सुनना। उसमें सबसे पहले एक बात आती है, सुबह के 2 घंटे वो कैसे बताते हैं। 99% सेम होता है उनका पैटर्न। सभी मेडिटेशन करते हैं, दे आर ऑल मिथोलॉजिकल, स्पिरिचुअल हैं सभी लोग। वर्कआउट सुबह सभी करते हैं, एफर्मेशन सभी करते हैं, और सेल्फ रियलाइजेशन या सेल्फ हेल्प बुक्स को पढ़ना ये उनकी डेली रूटीन में शामिल है। सुबह सुबह हम, हमारी रूटीन क्या है, हम 4:45 उठे, 5 बजे मेडिटेशन शुरू करते हैं, 6 बजे तक मेडिटेशन, 6 बजे से 6:50 तक कोई बुक रीडिंग, कोई सेल्फ हेल्प बुक होगी, या कोई सुनना होगा किसी मोटिवेशन स्पीकर को, उसके नोट्स बनाए। फिर नहा धो के हमारा सेशन स्टार्ट, सॉरी वर्कआउट आ गया बीच में, फिर हमने शेक पिया, फिर हमारे नॉलेज पार्ट। अब देखो 5 से लेके 8 बजे तक 3 घंटे सिर्फ अपने साथ हैं। रियलाइज करो, सिर्फ मेरे अपने साथ है। आपका वो समय किसके साथ होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। सुबह के 2 घंटे अपने लिए अपने साथ बिताओ, ये आपको एक किक स्टार्ट देगा पूरे दिन के लिए। वो जो टाइम होता है वो आपकी 100% पोटेंशियल को यूज करने के लिए एक किक स्टार्ट करता है। बड़ा इंपॉर्टेंट है। लिखो, मेडिटेशन, वर्कआउट, सेल्फ डेवलपमेंट और सीखना, ये 4 काम आपने सुबह 2 घंटे करने। लिखो, दोबारा बता रहा हूँ, मेडिटेशन, वर्कआउट, सेल्फ डेवलपमेंट और सीखना, ये 4 काम आपने सुबह 2 घंटे अगर कर लिए, दिन बदल जाएगा। इसमें 2-3 शब्द मैं और बता रहा हूं, लिखो, प्लान अहेड, पहले प्लान करो।
यानी आज का दिन कैसा होगा, अगर मैंने कल शाम को फाइनल कर लिया था, मैं इसका बेस्ट यूज कर पाऊंगा। दिस इज कॉल्ड थिंग्स टू डू लिस्ट। जिसकी ये बन जाती है उसका दिन पूरा बढ़िया जाता है, वही उसका प्रोडक्टिव यूज कर पाएगा, नहीं तो दैट इज शेयर वेस्टेज। प्लान है, हर चीज को पहले प्लान करो। प्लान में दो शब्द आते हैं, लिख लो, अर्जेंस, इंपॉर्टेंट। अर्जेंट, इंपॉर्टेंट, जरूरी या अर्जेंट, तो दो शब्दों को समझना बड़ा जरूरी है। अगर आपने दिन प्लान नहीं किया है तो आप अर्जेंट को कर लोगे, इंपॉर्टेंट रह जाएगा। ये डेली होता है लोगों के साथ, डेली। जिस दिन मैं भी बाहर हूं और मैंने लिखा नहीं अपनी थिंग्स टू डू लिस्ट, वो दिन मेरा इंपॉर्टेंट कामों को रह जाता है, अर्जेंट हो जाते हैं। तो पहले इंपॉर्टेंट कामों को करना है। आप एक काम ऐसा सोचो दिन में, सिर्फ एक काम, कि ये काम मेरे सपने पूरे करने के लिए जरूरी है, सबसे पहले उसको करो। दुनिया में बहुत ज्यादा बिकने वाली किताब ईट दैट फ्रॉग, उसका सिंपल ये फंडा था, पहले मेंढक को खा जाओ। मेंढक सबसे बदसूरत सा होता है। तो कहते हैं जिस काम को करना सबसे मुश्किल है लेकिन बहुत जरूरी है, वो सबसे पहले करो। आसान वाले अपने आप होते जाएंगे। सो प्रायोरिटाइज करो अपनी, जो आपकी अर्जेंसी नहीं, इंपॉर्टेंट चीजें हैं उसको प्रायोरिटाइज करके पहले थिंग्स टू डू लिस्ट में उनका नाम दो। और दो शब्द लिखो दोस्तों, उस पर आपने डेली काम करना है। सेल्फ केयर, सेल्फ इमेज। सेल्फ केयर, सेल्फ इमेज। इस सेल्फ केयर में आपको लगता है जो आदमी अपने शरीर से प्यार नहीं करता, वो किसी और चीज से प्यार कर सकते हैं? आपका, जो लोग ओवरवेट थे, जब हम बहुत ज्यादा ओवरवेट थे, अपने आप से कैसा लगता था, फीलिंग कैसी आती थी खुद को? मैं देखता हूँ लोग फोटो नहीं खिंचवाते हैं जो ओवरवेट, उनको तैयार होना भी अच्छा नहीं लगता। कपड़े खरीदने समय टेंशन हो जाती है कहाँ से क्या लेना। इज दिस अबाउट सेल्फ केयर? यहाँ आपने समोसा खाया, चाय पी और एसिडिटी बन गई, सेल्फ केयर है, सेल्फ लव है ये? बिल्कुल नहीं। मन पसंद का खाना सेल्फ लव नहीं होता, मैं आपको बता दूं। मन पसंद का जीवन जीना सेल्फ लव होता है। आप जीते कैसे हो? अगर बॉडी काम ही नहीं करे, चल ही नहीं रही। मेरे पास कोई आया, बोला जी वजन, उसका वजन 100 कुछ किलो था, लेडीज हैं, 60 की एज होगी लगभग। बोले कुछ भी मेरा मुंह पतला नहीं होना चाहिए। एक सीढ़ी चढ़ के सांस फूल रही है, दोबारा सांस आने में 15 मिनट लग रहे हैं, 25 बीमारियां हैं, मुंह पतला नहीं होना चाहिए। इज दिस सेल्फ केयर? इज दिस सेल्फ लव? की ये बस गोल रहे, बाकी ढांचा सब बिगड़ा रहे। कितनी दवाइयां चलती हैं, नींद प्रॉपर आती नहीं है, लेकिन हमें मुंह पतला नहीं चाहिए। सेल्फ लव को समझिएगा, सेल्फ केयर को समझो। अपने आप को अगर शीशे में देख के यहाँ मजा नहीं आ रहा ना, इस पेट को देख के दोस्तों, दिस इज नॉट सेल्फ लव। और जो खाने पीने में संयम नहीं बरतता, लिख लो, वो आदमी किसी को आई लव यू बोले तो भरोसा मत कर। जिसको अपने से प्यार नहीं है उसका आई लव यू भी झूठा है। वो बंदा जो बोल रहा है वो भी झूठा है, हो ही नहीं सकता दोस्तों, चेक करके देख लेना। इसलिए फर्स्ट ऑफ ऑल सेल्फ केयर, लास्ट में एक वर्ड लिखो, सेल्फ इमेज। अब इसके बारे में मैं लास्ट में बताने वाला हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। सेल्फ इमेज कैसे आपका दिन, कैसे आपकी जिंदगी इसके पे डिपेंड करती है, मैं जाते हुए बताऊंगा, को कभी मेरे पास समय होगा।